हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका सेंट्रल टेंडेंसी के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग हार्मोनिक मीन में एवरेज स्पीड और एवरेज प्राइस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करेंगे और उनका कॉन्सेप्ट भी। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने हार्मोनिक मीन ही डिस्कस किया था, काफी डिटेल में डिस्कस किया था। अब हार्मोनिक मीन में एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, वो है एवरेज स्पीड और एवरेज प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हम पहले समझें कि क्वेश्चंस दो टाइप के आएंगे एवरेज स्पीड के। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो ऐसा होगा जिसमें डिस्टेंस सेम रहेगी, मतलब डिस्टेंस गिवन ही नहीं होगी, एक जगह से दूसरी जगह गए और वापस आ गए, तो ट्रेवल की जो डिस्टेंस है दोनों बार सेम है, तो केवल स्पीड गिवन होगी। दूसरे तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें डिस्टेंस सेम नहीं है, जैसे पहले 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, फिर 6 किलोमीटर गए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग स्पीड होगी, तो फिर उस केस में स्पीड और डिस्टेंस दोनों गिवन होंगे। तो अगर केवल स्पीड गिवन है, डिस्टेंस सेम ही चल रही है, तो वो इंडिविजुअल सीरीज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाता है। और अगर स्पीड और डिस्टेंस दोनों गिवन है, अलग अलग है डिस्टेंस, तो फिर वो कंबाइंड हार्मोनिक मीन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है। या फिर आप कह सकते हो कि डिस्क्रीट सीरीज के कॉन्सेप्ट से, दोनों सेम ही बातें हैं एक्चुअल में, डिस्क्रीट सीरीज के ही कॉन्सेप्ट से कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकाला जाता है। तो ये तो केवल ओवरऑल ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन से और आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चंस जब अपन करेंगे। अभी टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं, ये दोनों सॉल्व होने के बाद में फिर टाइप 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इस क्वेश्चन को केवल सॉल्व करके बता रहा हूं लॉजिक कि भाई एवरेज स्पीड में सिर्फ हार्मोनिक मीन ही क्यों निकालते हैं, वो लॉजिक इस क्वेश्चन से समझेंगे अपन, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, समझने में आसान रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो अभी तो केवल कि सामने जस्ट क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या देना है वो सीख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन से। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो फाइंड एवरेज स्पीड। तो एकदम से दिमाग में आता है कि 20 से गया 30 से आया 25 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 20 और 30 का एवरेज आएगा 25, तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी एवरेज स्पीड हो गई, जो कि गलत आंसर है। 25 हमने निकाला है अर्थमेटिक मीन से, इसका आंसर आएगा हार्मोनिक मीन से, सही आंसर निकालेंगे तो। लॉजिक मैं आपको इधर बताऊंगा, ठीक है, अभी फिलहाल केवल निकाल रहे हैं हम लोग। तो कहने का मतलब अगर आप 25 इसका आंसर देते हो किलोमीटर पर आवर, तो वो आंसर गलत है। हमें इसको निकालना है हार्मोनिक मीन से, तो जो एवरेज स्पीड आएगी हमारी वो हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले से आएगी। तो हम इन दो वैल्यूज का हार्मोनिक मीन निकाल लेंगे, 20 और 30 का। दो वैल्यूज हैं तो सिंपल इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लगा के ऊपर तो लिखोगे 2 और नीचे लिखोगे 1/20 प्लस 1/30। इससे रिजल्ट मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 0.0833 अप्रोक्सीमेट, तो ये बनेगा 24 किलोमीटर पर आवर, फाइनल आंसर। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन से आंसर नहीं देना है, हार्मोनिक मीन निकाल देना है, वो सही आंसर है। अब सेकंड एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, एन एरोप्लेन कवर्स द 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर एट स्पीड ऑफ 1000, 2000, 3000 एंड 4000 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। What is the average speed of the plane in its flight around the square? ये कहना चाह रहा है कि एक स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर में ये बोला है कि 4 साइड्स हैं, तो ए से बी जाने के लिए स्पीड उसने ली 1000 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहां से यहां तक 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। ये बड़ा सा स्क्वायर है, कोई बहुत बड़ा सा स्क्वायर है जिसको कवर करना है एक प्लेन से। बी से सी जो दूरी है उसने 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करके कवर करी। सी से डी की जो स्पीड है वो 3000 किलोमीटर पर आवर की रही, मतलब सी से डी जाने में वो 3000 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गया, और जब डी से ए आया तो 4000 की स्पीड से आया। हमें ये नहीं बोला कि ए बी की लंबाई कितनी है, बी सी की कितनी है, सी डी की कितनी है, या डी ए की दूरी कितनी है, डिस्टेंस दे ही नहीं रखी है। ये वाला क्वेश्चन है, डिस्टेंस इज सेम, चारों की डिस्टेंस सेम है, ए से बी लो, बी से सी लो, सी से डी लो, या डी से ए गया हो, क्योंकि स्क्वायर है,
स्क्वायर में सारी साइड सेम आएंगी। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डिस्टेंस इज सेम, ओनली स्पीड इज गिवन। ठीक है, स्पीड दे रखी है। अब ये उसने ट्रेवल किया सेम डिस्टेंस पे 4 अलग अलग स्पीड से, हमें बताना है कि एवरेज स्पीड क्या आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में मैं दोनों चीजें निकाल के देख रहा हूं अब इसमें कि भाई अर्थमेटिक मीन से क्या आंसर आता है और हार्मोनिक मीन से क्या आंसर आता है। फिर हम लास्ट में तय करेंगे कि कौन सा निकालना ठीक है, किससे सही आंसर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अर्थमेटिक मीन चेक करते हैं कि भाई अर्थमेटिक मीन क्या आएगा। अर्थमेटिक मीन इन चारों का आएगा कि आप चारों को ऐड कर लो, 1000, 2000, 3000 और 4000 और 4 से डिवाइड लगा दो। जब ऐसा करोगे तो यह आएगा 2500 किलोमीटर पर आवर। ये तो आया अर्थमेटिक मीन से कि भाई ऑन एन एवरेज वो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया अर्थमेटिक मीन के हिसाब से। अब हम चेक करते हैं कि भाई हार्मोनिक मीन के हिसाब से क्या आंसर आता है। हार्मोनिक मीन के हिसाब ये कहता है कि भाई 4 अगर लोग हैं तो ऊपर तो आप 4 लिख लो और फिर उसको डिवाइड करो रेसिप्रोकल को ऐड करके, जैसे 1/1000 प्लस 1/2000 प्लस 1/3000 और प्लस 1/4000। ये हार्मोनिक मीन निकालने का तरीका होता है। जब इससे आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा, पूरी कैलकुलेशन करने के बाद मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख रहा हूं, ये आंसर आएगा 1920 किलोमीटर पर आवर, 1920 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर अर्थमेटिक मीन का आंसर सही है कि हार्मोनिक मीन से आया हुआ आंसर सही है, वो कैसे चेक करें। बहुत सिंपल सा तरीका है। मान लो एक बार के लिए अपनी मर्जी से, भाई ये तो पता ही है कि चारों डिस्टेंसेस सेम है, आप कोई भी एक रैंडम डिस्टेंस ले लो कि भाई ए से बी तक की दूरी 100 किलोमीटर है या 1000 किलोमीटर है। 1000 लेना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा क्योंकि स्पीड भी हजारों में चल रही है, तो कैलकुलेशन थोड़ी हमारी आसान हो जाएगी। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ए से बी की जो दूरी है और बी से सी की, सी से डी की, डी से ए की, इन सभी दूरियों को 1000 किलोमीटर अज्यूम कर रहा हूं। ये मान के चल रहे हैं कि ये 1000 किलोमीटर की दूरी है सभी के सभी। मैं चारों साइड लिख देता हूं, हालांकि ऑब्वियस है क्योंकि स्क्वायर है तो एक जगह लिख दिया तो चारों जगह सेम ही आएगा। फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं कि ये चारों दूरियां 1000 किलोमीटर की हैं। ठीक है, अब ए से बी चलने में कितना टाइम लगा, हम क्या कर रहे हैं, एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं कि ए से वापस ए तक आने में कितना स्पीड हुई ऑन एन एवरेज। तो हम अगर स्पीड का फॉर्मूला देखें तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम अगर एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं एकदम नॉर्मल तरीके से, तो हम क्या करेंगे, हम टोटल डिस्टेंस चेक करेंगे और फिर उसको टोटल जो टाइम लगा हमारा उससे डिवाइड लगाएंगे और फिर चेक करेंगे कि स्पीड क्या आ रही है। वो हमारी फाइनल ऑन एन एवरेज स्पीड हो जाएगी ए से वापस ए आने की। ठीक है, यहां पर देखना जरा टाइम कितना लगा। 1000 किलोमीटर की दूरी है, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर तय हो गया, तो 1 आवर का टाइम लगा। यहां तक आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है उसमें लगा दो। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 1000, स्पीड है 1000, तो 1000 को 1000 से डिवाइड दोगे तो 1 घंटा आ गया। यहां का टाइम कैलकुलेट करना हो तो डिस्टेंस है 1000, स्पीड है 2000, 1000 को 2000 से डिवाइड दोगे तो 0.5 आवर्स आ गया, आधा घंटा। सी से डी की बात करें, डिस्टेंस है हमारी 1000, स्पीड है 3000, 1/3 आवर्स आ गया यहां पर, 1/3 आवर्स, 1/3 घंटा मतलब 20 मिनट। इसकी बात करें तो 1000 यहां रखोगे, 4000 स्पीड है, तो 1/4 के हिसाब से 1/4 आवर मींस 15 मिनट आएगा। हालांकि मैं सब कुछ आवर्स में लिखा हूं यहां तक, तो मैं इसको भी आवर्स में लिख रहा हूं 1/4 आवर। आप 0.5 आवर को चाहो तो
1/2r लिख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, एक ही बात है। तो हमने डिस्टेंस और ये जो टाइम है कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें उस फॉर्मूले में सिर्फ रखना है। तो मैं यहां रख रहा हूं, डिस्टेंस देखो कितनी है, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, टोटल डिस्टेंस 4000 कवर करिए। टोटल टाइम 1 प्लस 1/2 1/3 और लास्ट में ये 1/4। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे फाइनल कैलकुलेशन में आंसर आपका आएगा 1920 किलोमीटर पर आवर डॉट। तो आप देखते हो कि भाई अगर सब कुछ एक एक चीज निकालें, फिर फाइनल टोटल डिस्टेंस लें, फिर टोटल टाइम लें, तो अल्टीमेट रिजल्ट वही आता है जो हार्मोनिक मीन से आ रहा है। इसलिए एवरेज स्पीड में हम लोग अर्थमेटिक मीन कभी कैलकुलेट नहीं करते हैं, उससे गलत आंसर आता है। हमेशा कैलकुलेट होगा हार्मोनिक मीन। लॉजिक एकदम आपके सामने है, प्रैक्टिकली करके देखा है हमने एक एक चीज। तो ये है लॉजिक उसका, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, दोनों ही फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं सेकंड टाइप का, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि डिस्टेंस अगर सेम नहीं है, मतलब अगर ये स्क्वायर ना हो करके नॉर्मल कोई डायग्राम होता, ऐसा कुछ भी जिसमें चारों साइड ही अलग अलग होती, तो फिर एक तरीके से डिस्टेंस डिफरेंट हो गई ना, सेम नहीं हुई ना। तो उस केस में क्या करना है, मतलब उस टाइप का एग्जाम्पल। तो मैं हटा रहा हूं और उस टाइप का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अ साइक्लिस्ट कवर्स फर्स्ट 3 किलोमीटर्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 2 किलोमीटर्स एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 2 किलोमीटर एट 2 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी। आप नोटिस करोगे पहले 3 किलोमीटर अलग स्पीड से चल रहा है, अगले 2 किलोमीटर अलग स्पीड से चल रहा है, और अगले 2 किलोमीटर अलग स्पीड से चल रहा है। डिस्टेंस अलग हो गई, पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 2 है। अगर ये तीनों ही 3 लिखा रहता या तीनों जगह ही 2 किलोमीटर लिखा रहता तो डिस्टेंस का इफेक्ट ही खत्म हो जाता, डिस्टेंस सेम हो जाती। हम फर्स्ट वाले मेथड से कर सकते थे, टाइप 1 से। अब टाइप 2 लेना पड़ेगा, जिसमें मैंने लिखा था कि कंबाइंड हार्मोनिक मीन या डिस्क्रीट सीरीज के कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व होता है। तो अभी पहले मैं ये जो सिचुएशन है उसको एक डायग्राम पे बना देता हूं, तो हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी काफी। देखो किस तरह से दिया हुआ है ये, इसने दिया हुआ है कि भाई यहां से यहां तक पहुंचना है, पहले 3 किलोमीटर, मान लो कि ये डिस्टेंस है 3 किलोमीटर और ये स्पीड हुई यहां पर 8 किलोमीटर पर आवर, जिससे वो गया यहां से यहां तक। उसके बाद यहां से अगले 2 किलोमीटर उसने 3 किलोमीटर पर आवर से जर्नी करी, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और लास्ट जो 2 किलोमीटर हैं इसने 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जर्नी करी। ये है डायग्राम, जिसमें ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, उसकी डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड दे रखी है। अब हमें ओवरऑल ऑन एन एवरेज स्पीड निकालनी है। हम हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्क्रीट सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर समझ लो कि ये कंबाइंड वाला दे रखा है जिसमें 1 2 3 सीरीज को कंबाइंड करना है। आप डिस्क्रीट वाले से कर लो, वो ज्यादा इजी पड़ता है अपने को। देखिए क्या फॉर्मूला लगेंगे यहाँ पे, हार्मोनिक मीन आएगा। फॉर्मूला अगर आपको याद है डिस्क्रीट सीरीज का, तो वो ये होता था, मान लो 3 अगर फ्रीक्वेंसीज हैं, ऊपर तो कैपिटल एन आता था, नीचे आता था f1/x1 प्लस f2/x2 प्लस f3/x3। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n की वैल्यू तो हो जाएगी 3 + 2 + 2। ये जो डिस्टेंसेस होती है ना, डिस्टेंसेस फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट होती है। मैं यहां लिख भी देता हूं कि आप डिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट करोगे, और जो स्पीड है जिसका एवरेज हमें निकालना है उसको x की तरह ट्रीट करोगे हमेशा। तो n कितना हो गया डिस्टेंसेस के हिसाब से, 3 + 2 + 2, और नीचे f/x, f है डिस्टेंस, 3/8 प्लस में 2/3
और प्लस में 2/2। तो फाइनल जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 7/2.0416 से 3.428 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई। तो सिंपल हमने हार्मोनिक मीन का डिस्क्रीट सीरीज वाला फॉर्मूला लगा करके ये निकाल लिया। मेन जो ध्यान देने वाली बात है कि डिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट करना है और स्पीड को एक्स की तरह ट्रीट करना है, आपको आंसर आ जाएगा सिंपल में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप 1 टाइप 2 के हिसाब से नहीं लिखा हुआ है, ये अलग क्वेश्चन बनाया हुआ है सिंपल में। देखते हैं। अ लेडी ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्ड एट अनदर स्पीड। किस स्पीड से वापस आई है ये नहीं बताया। इफ हर एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज 24 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ रिटर्न जर्नी। उसने एवरेज स्पीड दे दी और किस स्पीड से वापस आई है वो लेडी, ये पूछा है क्वेश्चन में। मतलब अगर यहां से यहां तक जाना है तो जाने की स्पीड दे दी कि यहां से यहां तक जाओगे आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आने की नहीं दी। यहां से यहां तक आने की स्पीड नहीं दी, आप x किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लो, वो निकालना है अपने को। और एवरेज स्पीड दे दी, एवरेज स्पीड हमें दे रखी है 24 किलोमीटर पर आवर। सिंपल एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x निकल जाएगा इजीली। आप नोटिस करें ये टाइप 1 वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डिस्टेंस सेम है। यहां से यहां तक जितनी डिस्टेंस है उतनी यहां से यहां तक है, तो डिस्टेंस सेम हो गई। तो सिंपल इंडिविजुअल सीरीज वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं 20 और x, इन दोनों का एवरेज 24 आएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं दो वैल्यूज के लिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि दो वैल्यूज अगर a और b हैं तो उनके लिए एवरेज स्पीड का हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला था 2ab/a+b। शॉर्ट में अगर दो वैल्यूज दे रखी हैं तो आपको a और b जिनका हार्मोनिक मीन निकालना है। तो फिलहाल दो वैल्यूज ही हो गई, a की वैल्यू 20 मान लो, b की वैल्यू x मान लो, और हार्मोनिक मीन उनका मतलब एवरेज स्पीड उनकी 24 आ रखी है। तो यहां से 24 तो हमने हार्मोनिक मीन के नीचे लिख दिया, 2ab 2 इंटू 20 इंटू b का मतलब है x, a प्लस b 20 प्लस x, 20 प्लस x। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व किस तरह से करेंगे देखिए, इस तरफ कर रहा हूं मैं, 24 तो अपनी जगह पर है, उस तरफ कितना आ रहा है ऊपर 40x हो गया, ये 40x और नीचे 20 प्लस x चल रहा है। इस 20 प्लस x को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लेके आ जाओ, 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 24 से पहले 20 अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये 480 बन रहा है, और 24 से x अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 24x आएगा, इक्वल में 40x चल रहा है। 24x को उस तरफ ले जाओ माइनस में, तो ये बनेगा 480 इज इक्वल टू 40x माइनस 24x, तो 480 इज इक्वल टू 16x। तो x यहां से आएगा 480 डिवाइडेड बाई 16 विच इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया 20 किलोमीटर से वो जाएगी, 30 से वापस आएगी, तो एवरेज स्पीड 24 निकल जाएगी। ये फॉर्मूला हमने इसलिए लगाया क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी पड़ रही है। आप चाहो तो जो जनरल फॉर्मूला होता है n/1/x1 + 1/x2 वो वाला भी लगा के चला सकते हो, लेकिन वो लंबा पड़ जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ जाएगी। इससे कन्वीनियंट होता है, इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बता दिया था। इस तरह के केसेस में बहुत काम आ जाता है वो। ठीक है, तो ये है एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस। सभी टाइप के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। अब हम कवर करेंगे एवरेज प्राइस निकालने वाले क्वेश्चंस। तो मैं ये हटा रहा हूं और एवरेज प्राइस के दो क्वेश्चंस मैं यहां पर लिखता हूं और उनको सॉल्व करेंगे। फिर देखिए, अब बात करेंगे हम लोग एवरेज प्राइस रिलेटेड क्वेश्चंस की, वो भी हार्मोनिक मीन से सॉल्व होते हैं। मैंने एक क्वेश्चन यहां पर लिखा है और उसके दो पार्ट किए हैं। आपको दोनों में डिफरेंस फील होगा और आपको समझ आएगा कि हार्मोनिक मीन से कौन से पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसमें।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं फिर। राम बाइज मैंगोज फ्रॉम फर्स्ट शॉप एट ₹2 पर केजी, फ्रॉम सेकेंड शॉप एट ₹2.5 पर केजी, फ्रॉम थर्ड शॉप एट ₹3 पर केजी एंड फ्रॉम द फोर्थ शॉप एट ₹3.5 पर केजी। 4 अलग अलग शॉप से मैंगोज खरीदे हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, एक तो है ₹2 किलो, दूसरी से ₹2.5 किलो में मिल रहे हैं, तीसरी से ₹3 किलो में मिल रहे हैं और चौथी शॉप से ₹3.5 पर केजी मिल रहे हैं मैंगोज। ठीक है, अब उसने 2 क्वेश्चंस बनाए हैं इस सिचुएशन पर बेस्ड। देखो, फाइंड द एवरेज प्राइस पर केजी इफ ही बाइज 5 kg मैंगोज फ्रॉम ईच शॉप एंड फाइंड द एवरेज प्राइस पर केजी अगेन इफ ही बाइज मैंगोज वर्थ ₹5 फ्रॉम ईच शॉप। दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इस रेड वाली चीज का डिफरेंस है, रेड लाइन का। ये कह रहा है कि 5 किलो मैंगो खरीदेंगे हर शॉप से, तो क्या भाव पड़ा एवरेज उसको। ये कह रहा है कि ₹5 के मैंगो खरीदने हैं हर शॉप से, तो क्या भाव पड़ा। अब ₹5 के कितने भी आए उससे मतलब नहीं है, हर शॉप से ₹5 के मैंगो खरीदने हैं, इससे ये कह रहा है। देखो, प्राइस पर केजी का मतलब है कितने रुपए पड़े 1 किलो के, क्या भाव पड़ा ऑन एन एवरेज। तो प्राइस पर केजी, ये रेट जो हमने डिस्कस करी थी कि हार्मोनिक मीन में रेट्स वाले क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करते हैं, तो रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन प्राइस पर केजी में वैसे हम एकदम बेसिक तरीके से स्टार्ट करें, हम नहीं जानते हार्मोनिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, हम तो बेसिक तरीके से एकदम स्टार्ट करें अगर समझने के लिए, तो प्राइस पर केजी का मतलब है कि हम अगर टोटल प्राइस को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड दे दें तो हमें प्राइस पर केजी मिल जाएगा एवरेज। सिंपल में टोटल प्राइस को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड देते हैं, जैसे हम सेकंड एग्जांपल में किए थे एरोप्लेन वाले एग्जांपल में, तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिए थे तो एवरेज स्पीड मिल गई थी। सेम ऐसे ही यहां पर एवरेज प्राइस पर केजी निकालना है तो टोटल प्राइस को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड देंगे, दोनों ही सिचुएशंस में, ए और बी पार्ट दोनों में ही, तो हमें प्राइस पर केजी मिल जाएगी एवरेज। अब हमें टोटल प्राइस को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड देना है, तो मैं यहां एक बार तो प्राइस लिख रहा हूं सबकी और क्वांटिटी लिख रहा हूं, हर एक शॉप पे क्या प्राइस पड़ी और क्या क्वांटिटी, और लास्ट में टोटल कर देंगे प्राइस का भी और क्वांटिटी का भी और लास्ट में डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो देखो क्वांटिटी तो फिक्स्ड है, 5 किलो यहां से, 5 किलो यहां से, 5 किलो यहां से और 5 किलो यहां से ले रहे हैं। मैं ए पार्ट कर रहा हूं अभी, जिसमें 5 किलो मैंगोज फ्रॉम ईच शॉप बोला है आपने। ठीक है, प्राइस कितनी उसको पे करनी पड़ी 5 किलो की टोटल, भाई 1 किलो की प्राइस ₹2 है, तो 5 किलो की प्राइस 2 into 5 हो जाएगा, मतलब ₹10। ₹2.5 है 1 किलो की प्राइस, तो 5 किलो के उसको 2.5 into 5 रुपीज देने पड़ेंगे। 1 किलो के ₹3 हैं तो 5 किलो के 3 into 5 रुपीज देने पड़ेंगे, और 1 किलो के ₹3.5 हैं तो 5 किलो के 3.5 into 5 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया जान करके, मैंने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिखा है, कैलकुलेशन नहीं करी जानबूझ करके, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। ये तो क्या है, मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं, एग्जाम में तो आपको तुरंत देखते स्ट्राइक करना है कि कौन सी सिचुएशन में अर्थमेटिक मीन निकालना है, कौन से में हार्मोनिक मीन निकालना है, और तुरंत आंसर आ जाएगा। ये मैं उसका लॉजिक बता रहा हूं कि ऐसा क्यों करते हैं कि किसी सिचुएशन में केवल अर्थमेटिक मीन से आंसर निकाल रहे हैं और किसी सिचुएशन में केवल हार्मोनिक मीन ही एप्लीकेबल हो रहा है, उसका लॉजिक बता रहा हूं। बाकी एग्जाम में तो बहुत फास्ट हो जाएगा आपका, उसकी आप टेंशन ना लें। ठीक है, देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। यहां पर टोटल प्राइस कितनी पड़ी अपने को, टोटल प्राइस पड़ रही है 2 into 5 प्लस 2.5 into 5 प्लस 3 into 5 प्लस 3.5 into 5, और टोटल क्वांटिटी हमें कितनी पड़ रही है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। ये हमारा एवरेज प्राइस पर केजी आएगा अगर हम 5 किलो मैंगो खरीदेंगे हर शॉप से। कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक मैं छोटी सी अप्रोच इस्तेमाल कर रहा हूं जिसमें कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी आपकी। आप थोड़ा सा ध्यान दें, ऊपर से 5 कॉमन आ रहा है, चारों के पास 5 है तो 5 कॉमन ले लो, आसान पड़ेगा काफी।
कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2, फिर 2.5, इधर 5 बाहर आ गया तो 3 बचा, इधर से 5 बाहर लिया तो 3.5 बचा, और नीचे 5 5 5 5 4 टाइम्स आ रहा है 5, ऊपर और नीचे से ये जो 5 है ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप थोड़ा सा नोटिस करो, अल्टीमेटली ये घूम फिर करके क्वेश्चन जो बना वो ये जो 4 वैल्यूज थी हमारे पास, इन चारों का अर्थमेटिक मीन पे पहुंच गए हम अल्टीमेटली। 2 + 2.5 + 3 + 3.5 डिवाइडेड बाई 4। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो हमने इन चारों का अर्थमेटिक मीन लिया है, सबको ऐड किया है, 2 + 2.5 + 3 + 3.5 डिवाइडेड बाई 4। तो इस सिचुएशन में हम डायरेक्ट अर्थमेटिक मीन निकालें तो इतनी सब रामायण करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा उससे। तो फिलहाल तो मैं इसका आंसर लिखता हूं, ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 2.75 इतना रुपए पर केजी हमें एवरेज भाव पड़ा अगर हम 5 किलो मैंगो खरीदते हैं हर एक शॉप से। अब यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, मैं एक बार ये वाला भी करता हूं, फिर एक बार कंक्लूड करूंगा। उस कंक्लूजन में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट हो तो खत्म हो जाएगा। तो मैं पहले एक बार ये बी पार्ट सॉल्व करता हूं। देखिए यहां पर भी इसने एवरेज प्राइस पर केजी पूछा है, वो हम इस फॉर्मूले से ही निकालेंगे, लेकिन इसने बोला है कि मैंगोज वर्थ ₹5 फ्रॉम ईच शॉप, 5 रुपए के मैंगो खरीदने हर एक शॉप से, फिक्स कर दिया प्राइस तो उसने। ठीक है, इस बार क्वांटिटी फिक्स थी। ये सेकंड वाले पार्ट में मैं अगेन इसके नीचे ही कर रहा हूं, वही इधर लिख रहा हूं प्राइस और इधर लिख रहा हूं क्वांटिटी। तो इस बार प्राइस फिक्स कर दो भैया, ₹5, तो इसके नीचे लिख रहा हूं ₹5 है, इसके नीचे भी ₹5 है, तीसरे वाले में भी ₹5 है और फोर्थ वाले में भी ₹5 हो गया। क्वांटिटी की बात करें, अब ये क्वांटिटी की बात थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी देखो कैसे तय होगी। 5 रुपए में कितना क्वांटिटी उसने दिया, कितना केजी उसने दिया, देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि 2 रुपए 1 किलो के मिलते हैं, तो ₹2 है फॉर 1 kg। हमें 5 रुपीज पे जाना है कि 5 रुपए के कितने मिलेंगे, 2 रुपए के तो 1 किलो मिलते हैं। तो भाई 1 रुपए के कितने मिलेंगे, 2 रुपए के अगर 1 किलो मिलते हैं तो 1 रुपए के तो 1/2 kg मिलेंगे ना, 2 को डिवाइड लगा दिया। तो 5 रुपए के कितने मिलेंगे, 5 रुपए के मिलेंगे, इसको 5 से गुणा कर दो, 5/2 kg मैंगोज मिलेंगे 5 रुपए के फर्स्ट शॉप से। हर एक शॉप से 5-5 रुपए के ही निकालने हैं। तो पहली शॉप से देखें तो 5/2 kg मैंगोज मिले हैं। सिमिलरली अगली शॉप में यहाँ 2 की जगह 2.5 आएगा, तो यहाँ 2.5 आएगा, यहाँ 2.5 आएगा, क्योंकि 2.5 रुपीज पर केजी भाव है अगली शॉप पे। तो यहां पर आप लिखोगे नेक्स्ट वाले में 5/2.5 kg यहां पर मैंगोज मिल जाएंगे। थर्ड वाले में यहाँ 2 की जगह 3 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 5/3 kg मैंगोज मिलेंगे। और फोर्थ वाली शॉप की बात करें, 2 की जगह 3.5 आ जाएगा, 3.5 यहां जाएगा, यहां जाएगा, तो अल्टीमेटली फोर्थ शॉप से हमें मैंगोज मिले 5/3.5 kg। अब हम फाइनली एवरेज निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से, सेम फॉर्मूला अप्लाई करके। इस बार एवरेज कितना आएगा जरा देखें। टोटल प्राइस 5 + 5 + 5 + 5, तो ये होगा 5 + 5 + 5 + 5 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, इन चारों को टोटल कर रहा हूं मैं, तो 5/2 + 5/2.5 + 5/3 एंड प्लस 5/3.5। आप थोड़ा ध्यान दें इस कैलकुलेशन को, तो ऊपर से मैं 5 कॉमन ले रहा हूं, या कह लो कि 1 2 3 4 टाइम्स 5 है, 4 टाइम्स 5 है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। नीचे से आप 5 कॉमन ले सकते हो आराम से, तो नीचे से अगर आप 5 कॉमन लेते हो तो ये बनेगा 1/2 प्लस 1/2.5 प्लस 1/3 प्लस 1/3.5, और दोनों तरफ से अगर मैं 5 को कैंसिल आउट कर दूं
तो थोड़ा ध्यान दो आप, ये क्या बन गया, ये हार्मोनिक मीन बन गया। इन चारों वैल्यूज का इस बार हार्मोनिक मीन बना है। हार्मोनिक मीन में 4 वैल्यूज हैं तो 4 ऊपर आएगा, और नीचे रेसिप्रोकल होता है ऑब्जर्वेशंस का। ऑब्जर्वेशंस हमारे पास ये 4 हैं, तो इन चारों का रेसिप्रोकल होकर के ऐड किया हुआ है। तो अल्टीमेटली अगर आप नोटिस करो तो ये हार्मोनिक मीन आ गया। और इसको अगर पूरा कैलकुलेट करें तो आंसर यहां बनता है अप्रॉक्स 2.63 रुपीज पर केजी। ये एवरेज भाव पड़ा अगर हम इसमें कैलकुलेट करते हैं बी पार्ट में। तो यहां पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि क्वेश्चन अगर इस तरह का आए जहां पर क्वांटिटी फिक्स्ड है, क्वांटिटी फिक्स्ड है, तो एवरेज प्राइस पर केजी निकालना है तो सिंपल अर्थमेटिक मीन से निकल जाएगा। लेकिन अगर प्राइस फिक्स की है और क्वांटिटी वेरी कर रही है, प्राइस अगर फिक्स्ड है, तो फिर एवरेज प्राइस पर केजी निकालने के लिए आपको हार्मोनिक मीन लगाना पड़ेगा। तो प्राइस रिलेटेड क्वेश्चंस में भी केवल उन क्वेश्चंस में हार्मोनिक मीन से सॉल्व होगा जिसमें प्राइस फिक्स कर दी है और फिर प्राइस पर केजी निकालने को बोला है। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। प्रैक्टिकली हमने डिटेल में करके देख लिया। आगे से अगर आपके पास क्वेश्चंस आए जिसमें प्राइस फिक्स कर दी है, सीधा हार्मोनिक मीन लगा देना चारों में, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। और अगर क्वांटिटी फिक्स करी है तो सीधा अर्थमेटिक मीन लगा देना, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, कुछ दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। तो ये हमने देखे कि हार्मोनिक मीन से किस तरीके से एवरेज, स्पीड वाले और प्राइस रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे हार्मोनिक मीन के, उसका फर्स्ट पॉइंट ये लिखा था जिसको हमने पूरा इस लेक्चर में सीखा है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली हार्मोनिक मीन कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं, जो इसकी पीडीएफ है इन क्वेश्चंस वगैरह की और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी, वो नीचे दिए हुए नंबर पर आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस नंबर को ले सकते हो। वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।